क्योंकि वो सिर्फ सोच रहे हैं, वो कर नहीं रहे। तो बट आपको वो लोग बनना है, गोल्स को लिखना है। आज अब सब लोगों ने इस कॉल को खत्म होने के बाद अपने अगले 6 महीने के गोल्स को ज़रूर लिखना है। फिर अपने जून का शेड्यूल बनाना है, कैसा दिखना चाहता हूँ, कैसी सेहत चाहता हूँ, कैसा पैसा चाहता हूँ, कितने लोगों की मदद करना चाहता हूँ, परिवार को कहाँ लेना चाहता हूँ, क्या खरीद जो भी गोल है ज़रूर लिखिए। तो अगले 6 महीने के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत सारे लोग नए हैं तो मैं आपको 2 मिनट में अपने बारे में बताऊँगी। और हमेशा हर्बलाइफ का ये कल्चर है, हम हमेशा यहाँ पे एक चीज़ करते हैं कि जब मुँह खोलो स्टोरी बोलो। क्यों हम हमेशा ये करते हैं? क्योंकि जब हम इस सिस्टम में आए थे, हम इसलिए फिट हो पाए क्योंकि किसी ने हमें बताया कि वो फिट हुए। हमें कोई ना बताता, हम भी फिट ना होते। आज हमारा वज़न भी ज़्यादा होता और आज हमारा डिप्रेस्ड भी होते मेंटली, और जो फाइनेंशियली इतना सक्सेसफुल हो पाए, वो भी ना हो पाते। तो हम हमेशा अपनी जर्नी इसलिए शेयर करते हैं ताकि हम कुछ लोगों की मदद कर पाएँ। तो मेरा नाम डॉक्टर गुंजन है और डॉक्टर होने के बावजूद भी खाने-पीने की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है वो अलग चीज़ है, जो मेडिसिन है वो अलग चीज़ है। बट जब मैं सिस्टम में आई, मैंने इन कॉल्स को लगाया। स्टार्टिंग में हम बहुत ज़्यादा समझदार थे, तो मुझे तो लगता था कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे कोई क्या समझा देगा। मेरा उठना-बैठना डॉक्टरों में है, 6 साल मैंने डॉक्टरी को दिए हैं। बट नहीं, जब इस सिस्टम में आए तो मुझे समझ आया खाना-पीना अलग चीज़ है, दवाई अलग चीज़ है। तो मैंने अपने खाना-पीना को अच्छा किया, अपनी रूटीन को अच्छा किया और इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को मैंने प्रेगनेंसी से पहले यूज़ किया। पोस्ट प्रेगनेंसी भी मैंने इस न्यूट्रिशन को यूज़ किया है क्योंकि ये दुनिया का नंबर 1 खाना है। और इसी न्यूट्रिशन को यूज़ करके पोस्ट प्रेगनेंसी अमेजिंगली मैंने अपना 34 किलो फैट लॉस किया है और मेरे हस्बैंड ने इसी न्यूट्रिशन को यूज़ करके अमेजिंगली अपना 16 किलो वज़न घटाया है। आज हमारे घर में बुजुर्गों से लेके बच्चे तक सब लोग हम न्यूट्रिशन लवर हैं क्योंकि ये दुनिया का नंबर 1 खाना है। हमारे घर का नाश्ता रिप्लेस हो चुका है सबका फॉर्मूला 1 शेक से और हमारे घर की चाय रिप्लेस हो चुकी है ए फ्रेश से। ये थोड़ा-सा चेंज जो हमारी फैमिली में आया कि नाश्ते की जगह शेक हो गया सबका और चाय की जगह अफ्रेश हो गया सबका। इसने बहुत बड़ा चेंज हमारी पूरी फैमिली में लेके आया है और आज हमारी पूरी फैमिली में ही हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है। अभी भी हम अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके साथ आपका परिवार तंदुरुस्त हो गए, आपको क्या करना है? आपको खुद तो अपनी अच्छी आदतों पे काम करना है, बट अपने परिवार को भी इंस्पायर करना है। छोटे-छोटे परिवार में चेंजेस कर सकते हैं, नाश्ते की जगह शेक कर सकते हैं। ज़्यादा स्टार्टिंग में कोई चेंज नहीं करता, चाय की जगह ए फ्रेश कर दीजिए। ज़्यादा कोई चेंज नहीं करता, कोल्ड ड्रिंक की जगह हाइड्रेट कर दीजिए। ज़्यादा कोई चेंज नहीं करता, रात के दूध के ग्लास की जगह नाइट वॉक्स कर दीजिए। छोटे-छोटे चेंजेस से आप बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं और इस कॉल पे ज़रूर फैमिली को लेके बैठिए। और यहाँ पे जितने भी मदर्स हैं, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। हम सबको पता है बच्चों को छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, तो अगर आप चाहते हैं, मोस्टली हमारा माइंडसेट होता है छुट्टियाँ पड़ी हैं, इनको लेट तक सोने दो, इनको गलत खाने दो, नहीं। ये अगले 30-40 दिन जो हमारे बच्चों को छुट्टियाँ पड़ी हैं, हमारे पास बहुत अच्छा समय है, उनकी अच्छी खाने-पीने की आदतें, उनकी रूटीन, उनको अच्छी चीज़ें देने का और एज़ अ पेरेंट्स हम कर सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे 8 साल से बड़े हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, काइंडली अपने बच्चों को नहा-धो के सुबह डाइनो शेक देके इस कॉल पे बिठाना शुरू कीजिए। मेरे कहने पे अगले 30 दिन ये करिए। आपको नहीं पता 30 दिन के बाद जब बच्चा स्कूल जाएगा, उसकी जो बातचीत करने का तरीका होगा, उसका जो नॉलेज होगा, उसका जो कॉन्फिडेंस होगा, उसकी जो हेल्थ होगी, वो बिल्कुल अलग होएगी जो बच्चे इस कॉल पे बैठेंगे। तो अपने बच्चों को ज़रूर कॉल पे बिठाइए। अगर आपको लगता है आपके हस्बैंड वर्किंग थे, वो भी छुट्टियों पे, उन्हें भी बिठाइए। ये नॉलेज सिर्फ़ आपके लिए नहीं है, मोटे-पतलों के लिए ही नहीं है, आपके घर के हर सदस्य के लिए नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों को कल से ज़रूर बिठाना है नहा-धो के इस कॉल पे। आपको पता नहीं है, आपको बच्चों को कहना ही नहीं पड़ेगा क्या खाना है, क्या नहीं करना है, वो खुद अपने डिसीजन सही लेंगे। तो कितने लोग हैं जो कल से अपने बच्चों को बिठाएँगे? स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, हर पेरेंट को लगता है छुट्टियाँ हैं जी सोन दो, नहीं, जो सोएगा उसके कर्म भी सोएँगे। आपको उनको जगाना है क्योंकि आपको उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, तो ज़रूर उनको कॉल पे बिठाना है। अगर बच्चे समझ वाले हैं, 7-8 साल से ऊपर हैं, ज़रूर बिठाइए। तो चलिए आज के अमेज़िंग सेशन को शुरू करते हैं और आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बड़े ध्यान से सुनना है आज के सेशन, एक भी पॉइंट आपको आज के सेशन में मिस नहीं करना, ध्यान आगे-पीछे नहीं करना। क्यों? क्योंकि आज मैं सारे ना डाउट्स, वहम दूर करने वाली हूँ। जब हम अपनी फिटनेस जर्नी पे होते हैं, जब हम हर्बल लाइफ शुरू करते हैं, हम न्यूट्रिशन यूज़ करना शुरू
करते हैं, बहुत सारे आगे पीछे से हमारे पास राय, सवाल, डाउट होते हैं और लोगों को लगता है कि हमने वजन घटाने के लिए ये शुरू किया है। कितने लोग अग्री करते हैं कि लोगों को लगता है कि हमने हर्बल वजन घटाने के लिए शुरू किया है, और अगर वजन ही घटाना है तो वजन तो फिर हम सिर्फ खाना छोड़ के भी घटा सकते थे। अब मॉर्निंग में शेक पीते हैं, आप शेक मत पीजिए, अब मॉर्निंग में नाश्ता छोड़ ही दो, तब भी आपका वजन घट जाएगा। बोलते हैं ना, ऐसी बातें आगे पीछे होती है कि वजन ही घटाना, वो तो ऐसे ही खाना छोड़ दो, घट जाएगा। लेकिन आज मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी। दूसरी बात, बहुत सारे लोग जो फिटनेस जर्नी को हर्बल लाइफ में शुरू करते हैं, वो घर पे बार बार मशीन पे चढ़ चढ़ के अपना वजन चेक करते हैं। जब उनका वजन घट रहा होता है वो बहुत खुश रहते हैं, पर जब उनका वजन घटना बंद हो जाता है वो निराश हो जाते हैं, वो फोकस पूरा वेट लॉस पे कर लेते हैं। तो आज मैं आपके पूरा वो डाउट्स क्लियर करूंगी कि इस सिस्टम पे हम किस चीज पे काम कर रहे हैं, इस जर्नी में न्यूट्रिशन जरूरी क्यों है, और अगर आप न्यूट्रिशन के बिना वजन घटाने की कोशिश करेंगे, अगर आप डाइटिंग करके वजन घटाने की कोशिश करेंगे, तब आपकी बॉडी में क्या होएगा, और क्यों आपकी इस सिस्टम में आके बीमारियां ठीक होंगी, जब आप ठीक होते हैं दूसरे सिस्टम में बढ़ती हैं। तो बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आज का सेशन नहीं सुना तो आगे पीछे के लोग बड़ी जल्दी आपको मिसगाइड कर देंगे। आज का सेशन सुना तो आपको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको अपना बेस्ट नॉलेज देने वाली हूँ, आपको भी मुझे अपना बेस्ट साथ देना है। तो क्या बढ़िया से स्माइल कर सकते हैं चेहरे पे? एंड आई होप कि आप अपना न्यूट्रिशन लेके बैठे हैं। आप दिखा सकते हैं अपना शेक फ्रेश? हम हमेशा कहते हैं इस कॉल पे न्यूट्रिशन के बिना कभी नहीं बैठना। जिनके हाथ खाली हैं, आप इनकम्प्लीट बैठे हो इस कॉल पे। हम कभी भी इस कॉल पे अपने न्यूट्रिशन के बिना नहीं बैठते हैं। कोई भी हर्बल लाइफ की कॉल है, हाइड्रेट, स्किन बूस्टर, नाइट वर्क, शेक के बिना नहीं होती है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसका नाम है वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस, राइट? और इससे पहले जरूर अपने चैट बॉक्स में जाके अपने आइडियल वेट की डेट को जरूर शेयर कीजिए। फटाफट जाइए, फटाफट जाइए और आइडियल वेट की डेट को जरूर शेयर कीजिए, कौन सी डेट पे आप आइडियल वेट पे आएंगे। तो चलिए बात करते हैं वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस। मैं सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि हर इंसान इस कॉल पे जो बैठा है वो समझ सके। तो हमारे शरीर में बहुत सारी चीजों का वजन होता है, राइट? सिंपल भाषा में समझेंगे, जब हम बॉडी का वेट करते हैं, जब हम बॉडी की बात करते हैं, तो हमारे शरीर में अलग अलग चीजों का वजन है। हमारे शरीर में मसल कितना है, मांसपेशियां, उसका वजन है। हमारे शरीर में फैट कितना है, चर्बी कितना है, उसका वजन है। हमारी बॉडी में वाटर परसेंटेज कितना है, उसका वजन होता है। तो जब हम एक नॉर्मल मशीन पे चढ़ते हैं, हमें नहीं समझ आता कि इस पे मेरे मसल का वजन कितना है, मेरे फैट का वजन कितना है, मेरे वेट का वजन कितना है, मेरे मसल का वजन कितना है। तो जब हम वजन घटाना शुरू करते हैं, खाना छोड़ देते हैं, डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, तो हम घर की मशीन पे चढ़ते हैं, तो हमें डेफिनेटली ये दिखता है कि मेरा वजन घट रहा है। बट हमें ये समझ नहीं आता कि मेरा ये जो वजन घट रहा है, ये मेरी चर्बी घटी है, मेरे शरीर का पानी घटा है, या मेरी मांसपेशियां घटी हैं। ये हमें मशीन नहीं दिखाती है, राइट? ये वैसा ही है कि जब आपने एक बहुत बड़ा टोकरा लिया और उसमें 4 किलो आलू थे, आपने मशीन पे रखा, वो 4 किलो शो करेगा। अब उसने आपने 2 किलो आलू निकाल दिया, 2 किलो टमाटर डाल दिए, अभी भी वो मशीन कितना शो करेगा? 4 किलो ही शो करेगा। पर जो चीजें उसके बीच में है वो बदल गई। अब आपने 2 किलो आलू भी निकाल दिया और इसके बीच में क्या डाल दिया? 2 किलो प्याज डाल दिए। तो अब आप भी मशीन में 2 किलो प्याज है, 2 किलो टमाटर है, पर मशीन अभी भी 4 किलो शो कर रही है। तो आपके जो टोकरी में चीजें थी, चीजें बदल गई, पर वजन उतना ही शो किया। सेम हमारी वेट मशीन पे होता है, जब हम चढ़ते हैं वो हमें वजन तो दिखाता है कि तुम्हारा वजन घट रहा है। अब ये वजन घट किस चीज का रहा है ये हमें नहीं बताता है, राइट? तो नॉर्मली जब लोग वेट लॉस करते हैं तो ऐसा वो करते हैं। तो हमें ये चीज को समझना है कि जब कोई इंसान अपना वजन डाइटिंग से घटाता है, उसके शरीर में पानी घटता है, उसके शरीर में मसल घटता है, फैट बहुत कम घटता है, चर्बी बहुत ज्यादा कम घटती है। फैट घटने का मतलब होता है आपके शरीर में जो भी एक्स्ट्रा फैट सेव हुई है वो सारी बाहर निकले। लेकिन जब हम डाइटिंग पे आते हैं, पानी ज्यादा निकलता है, मांसपेशियां टूट जाती हैं, क्योंकि खाना मिलना बंद हो जाता है, फैट कम हमारा घटता है। लेकिन जब हम अच्छा खाना पीना खाते हैं, हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारी बॉडी में मसल बढ़ता है, फैट घटता है। और आपके कोचेस भी आपको साथ में बोलते हैं कि पानी प्रॉपर पीजिए, तो पानी का भी लॉस नहीं आपका होता है। तो आपको अभी मैं बताना चाहती हूँ, हमारे शरीर में जो पानी है, 50 से 70% वजन पानी का ही शरीर में होता है। 50 से 60%
वजन जो है शरीर में सिर्फ पानी का होता है। पानी का मतलब वो नहीं है जो सिर्फ आप पानी पी रहे हैं, हमारा शरीर एक्स्ट्रा पानी रोकता भी है, हमारे शरीर में पानी रुका भी पड़ा होता है अलग अलग जगह। तो 50 से 60% पानी होता है। जब हम डाइटिंग करना शुरू करते हैं, वो पानी जो है हमारी बॉडी का वो लूज होने लग जाता है, वो घटने लग जाता है, जिससे वाटर फैट लूज होता है, जिसको वाटर फैट बोलते हैं। तो वो जब लूज होता है, हमें लगता है अरे अरे मेरा वजन घट गया, मैंने खाना छोड़ दिया, बट वो पानी घटा था आपके शरीर का। सिर्फ इसलिए क्या हुआ कि आपको लगा कि आप पतले होने लग गए। लेकिन और मोस्टली जब फिर डाइटिंग में खाना पीना कम कर देंगे, अभी जब खाना शरीर में जाके डाइजेस्ट होता है, खाने से भी पानी निकलता है। तो पानी जा कम रहा है, निकल ज्यादा रहा है, तो शरीर में वीकनेस होने लग जाती है। तो वीकनेस होने लग जाती है, डिहाइड्रेशन होने लग जाती है, डाइटिंग में सिर दुखने लग जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है बहुत ज्यादा, स्किन डल होने लग जाती है, आपकी एनर्जी कम हो जाती है, थका थका रहता है, फटीग बॉडी में होने लग जाता है। तो ये सब कुछ होने लग जाता है जब आप सिर्फ डाइटिंग करते हैं। तो डाइटिंग जब करते हैं, जब बॉडी में वाटर लॉस होता है, मसल लॉस होता है, एक तो आपके शरीर की वजन घटाने की स्पीड कम होती है, तो मेटाबॉलिज्म कम होता है। इस कॉल पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले खाना छोड़ के वजन घटाने की कोशिश की थी। अब जब उन्होंने सही तरीके से घटाने की कोशिश की है, तो नॉर्मल एक इंसान से उनका वजन स्लो घटता है। क्यों स्लो घटता है? क्योंकि उनके शरीर की जो मशीन है अंदर से स्लो हो गई है, पहले खाना ही नहीं दिया। हमारी गाड़ी को भी तेल चाहिए, हमारे स्कूटर को भी तेल चाहिए, तो हमारे शरीर भी काम कर रहा है, उसको भी तेल चाहिए। आप डाइटिंग पे आ जाएंगे, खाना छोड़ जाएगा, मशीनरी स्लो हो जाएगी आपकी बॉडी की। दूसरा, जो लोग डाइटिंग से वजन घट करते हैं उनको फटीग रहता है हमेशा। नेक्स्ट, आपको नसों की और मांसपेशियों की कमजोरी हो सकती है डाइटिंग से। नेक्स्ट, डाइटिंग से आपके इमोशनल हेल्थ पे, आपके बिहेवियर पे, आपके स्वभाव पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि जब आप डाइटिंग पे, डाइटिंग में मतलब कि आपने खाना खाना छोड़े। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो लोग हैंड रेस करके कैमरा ऑफ कर देते हैं, आप कॉल लीव कर दीजिए, हाथ नीचे करिए या कैमरा ऑन करिए। ये काफी डिसअपॉइंटिंग लगता है, मेरी रिक्वेस्ट है। राइट? अगर आपको लगता है आपको कहीं आगे पीछे जाना, आप नीचे कर दिया करो, हैंड रेस करके चले जाया करो। राइट? तो आपको क्या करना है, क्योंकि टूट जाता है बीच में मोमेंटम, काइंडली ऐसे मत कीजिए। तो जब आप डाइटिंग पे हैं, जब आप खाना पीना छोड़ते हैं, अब हम लोग बचपन से खाना पीना खा के बड़े हुए हैं, हमें खाना खाने की आदत है। आपने कुछ समय के लिए खाना खाया तो आपकी मेंटल फ्रस्ट्रेशन बनने लग जाती है, मेंटली फ्रस्ट्रेट होने लग जाए। आप करके देखना, ये कभी ना कभी किया होगा, जब खाना छोड़ते हो और लंबे समय तक भूखे लगते हो, तो चिड़चिड़ापन होता है या नहीं होता? यस और नो बताइए, चैट बॉक्स में जाके बताइए। खाना लंबे समय तक छोड़ने से चिड़चिड़ापन होता है? डेफिनेटली होता है। तो डाइटिंग सिर्फ आपके शरीर की हेल्थ पे नहीं फर्क डालती है, आपकी इमोशनल हेल्थ पर फर्क डालती है। आप इरिटेट रहने लग जाते हैं, आप चिड़चिड़े होने लग जाते हैं, आपको गुस्सा जल्दी आने लग जाता है, और इसके साथ साथ आपकी साइकोलॉजी पे भी इफेक्ट होने लग जाता है। थोड़े से नेगेटिव इंसान होने लग जाते हैं, थोड़े से जेलस वाले इंसान होने लग जाते हैं, क्योंकि मेंटल स्थिति आपकी ठीक नहीं है। तो जब भी डाइटिंग करेंगे, आपका फैट लॉस नहीं हो रहा, बट मसल लॉस, वाटर लॉस हो रहा है, ये सब कुछ आपके साथ होएगा। बट हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस फैट लॉस पे है। अभी मैं आपको बताऊंगी, जब आप फैट लॉस पे हैं, तो आपके शरीर में रिजल्ट कैसे कैसे आता है। अभी जब मैं आपसे ये पॉइंट शेयर करूंगी, आपने बड़े ध्यान से सुनना है, एक पॉइंट में मिस नहीं करना। क्योंकि बड़े लोग जो कहते हैं ना, पहले तो बड़ा बढ़िया पार कट रहा, हुन कटदा नहीं, हुन स्लो हो गया, ये उन सबके लिए है। राइट? सो व्हेन यू आर ऑन अ फैट लॉस जर्नी, आपका रिजल्ट सिर्फ वेट मशीन पे नहीं आएगा, क्योंकि वजन घटता है, फैट परसेंटेज डाउन आता है, मसल परसेंटेज गेन होता है। तो कभी कभी हमारे वेट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, बट कुछ और चेंजेस होते हैं जो हम अपनी बॉडी में फील कर पाते हैं। पहली बात, जब भी आप फिटनेस जर्नी में हैं, आपको कभी भी जो अपना रिजल्ट सिर्फ वेट मशीन के हिसाब से नहीं देखना, आपको अपना रिजल्ट अपने फैट स्कैन के हिसाब से देखना है। तो जो आप अपने कोचिस के पास जाते हैं, जो आपके मशीन पे खड़े होकर आपका फैट स्कैन देखते हैं, आपका फैट देखते हैं और आपका मसल देखते हैं, आपको उस पे फोकस करना है। मोस्ट ऑफ द पर्संस जो राइट एजुकेशन नहीं लेते, सेशंस नहीं लगाते, उनको नॉलेज नहीं होती, उनका फोकस हमेशा चेकअप करवाने पे पहले नंबर पे होता है कि मेरा वेट कितना घटा है, वो नीचे फैट कितना घटा है, मसल कितना बड़ा, उस पर फोकस नहीं करते। तो आपको ऑलवेज फैट परसेंटेज देखना, आपका कितना डाउन आया है। दूसरी चीज जो आपका फैट परसेंटेज फैट लॉस में होता है, वो आपका इंच लॉस होता है। हो सकता है आपके वजन की मशीन पे ज्यादा कुछ वेट नहीं आया, बट आपके कपड़े खुले होने लग गए, कि आपके कपड़े खुले होने लगे। तो अगर आपके कपड़े खुले हो रहे हैं, इंच लॉस हो रहा है, आपके आगे पीछे के लोग आपके कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको रिजल्ट आ रहा है। तो कपड़े खुले हो रहे हैं तो खुश रहना, परेशान नहीं होना, मैडम जी कपड़े तो 2-2 इंच हो गए, पार तक कटदा नहीं।
आपका रिजल्ट ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट चीज जो आपका जब फैट लॉस होता है आपका रिजल्ट होता आता है, आपका बीएमआई घटता है। आपको पता है जब आप अपना स्कैन कराते हैं उसमें एक बीएमआई आता है, किस किस को पता है? किस किस को पता है जब आप स्कैन करवाते हैं आपका एक बीएमआई आता है ना? तो आपका उसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। आपका बीएमआई घटता है जब आप फैट लॉस करते हैं। तो बीएमआई जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए एक इंसान को? 22 से 24 के बीच में अगर आप मेंटेन करेंगे तो ये हेल्दी बीएमआई है। तो अगर आपका बीएमआई भी घट रहा है, जो एक तरह से शरीर के अंदर का घेरा है और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स का कारण है लोगों में, तब भी आपका रिजल्ट है। नेक्स्ट, जब आप फैट लॉस करते हैं आपकी स्किन क्लियर होने लग जाती है। जब लोग डाइटिंग करते हैं तो उनकी स्किन डल पड़ती है, जब लोग फैट लॉस करते हैं आपकी स्किन क्लियर होने लग जाती है। कितने लोगों की यहाँ पे स्किन क्लियर हुई है? चैट बॉक्स में जाके आए लिखो कि जब से उन्होंने न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया उनको लग रहा है कि थोड़ी सी स्किन क्लियर हुई है, शायद चाइना लाइट हो गई, दाने निकलने कम हो गए, रैशेस कम हो गए, रंग गोरा होने लग गया, डार्कनेस चली। कितने को लगा? बताइए बताइए। देखिए कितने सारे लोग हैं। और मैं आपको ये चीज गारंटी से बोलती हूँ, ऐसा कोई भी इंसान जो प्रॉपर शेक पीता है, न्यूट्रिशन यूज करता है, मल्टीविटामिन खाता है, ओमेगा 3 खाता है, उसकी स्किन पे ग्लो ना आए, ये हो नहीं सकता। हो ही नहीं सकता कि उसकी आपकी स्किन पे चेंज 200% आता ही आता है। आप लोग आज अपनी फोटो खींच लेना और जब न्यूट्रिशन शुरू किया था उससे पहले खींच लेना, हमेशा फर्क आता है। तो अगर आपकी स्किन भी अच्छी हो रही है मतलब आपको रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट चेंज क्या आता है? आपकी डाइजेशन अच्छी होने लग जाती है। कई लोग को न्यूट्रिशन शुरू करने से पहले पेट आफरता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, लूज मोशंस की प्रॉब्लम होती है, शरीर में ऐसा लगता है कि सूजन सूजन सी है, तो आपका डाइजेशन अच्छा होने लग जाता है। तो अगर आपको लगता है आपका पेट पहले अच्छी तरह साफ नहीं होता था, बट अब आपका पेट अच्छी तरह साफ होता है, आपको लगता है पहले कब्ज बहुत रहती थी, अब कब्ज नहीं है, पहले आपका पेट हर चीज पे फूला फूला रहता था, आपको एसिडिटी होती थी, खट्टा पानी आता था, डकार आते थे गंदे, आपके वो ठीक हो गए हैं, तो मतलब न्यूट्रिशन आपके लिए काम कर रहा है। तो आपको ये नहीं बोलना मेरा वजन तो घट नहीं रहा, मेरे पेट की प्रॉब्लम ठीक हो रही, तो मुझे तो रिजल्ट नहीं आ रहा। आपको ऐसे रिजल्ट आएगा। कितने लोगों के डाइजेशन में रिजल्ट आया? मुझे बहुत ज्यादा स्टमक इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम थी, मेजर जो मेरा प्रॉब्लम था स्टमक इन्फेक्शन का, मेरा बिल्कुल ठीक हुआ है सिस्टम में आके। मैं ये नहीं कहती न्यूट्रिशन ठीक हुआ, लाइफस्टाइल को ठीक करने से हुआ। कितने लोगों को डाइजेशन का रिजल्ट आया? चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में बताइए यस और नो। जो आपको रिजल्ट आया, डेफिनेटली आया होगा। तो जब आप डाइटिंग करेंगे, डाइटिंग में जो आपका डाइजेशन है वो डैमेज होता है, लिख लीजिए। खाना छोड़ के जब वजन घटाने की कोशिश करेंगे आपका पेट का सिस्टम डैमेज होएगा। आप क्योंकि आप खाना ही कम डाल रहे हो, वो प्रॉपर पचाएगा ही नहीं, उसको वीकनेस आने लग जाएगी। उसके बाद जब नॉर्मल खाना खाना शुरू करते हो बॉडी अडेप्ट ही नहीं करती है। लेकिन इसमें जब आप फैट लॉस करते हैं न्यूट्रिशन यूज करके, आपका डाइजेशन अच्छा होता है। नेक्स्ट चीज, आपका स्लीप साइकिल अच्छा होता है। जब आप खाना छोड़ के डाइटिंग करके पतले होने की कोशिश करते हैं, आपकी बॉडी का जो स्लीप साइकिल है, शरीर का अंदरूनी कैलेंडर जो है ये खराब होता है। पर जब आप न्यूट्रिशन यूज करते हैं और प्रॉपर फैट लॉस करते हैं, आपकी नींद अच्छी होती है। जो लोग नींद की गोलियां खाते हैं, कभी भी उनका वो ठीक क्यों नहीं हो पाया आज तक? क्योंकि वो नींद की गोलियां तो खा रहे हैं, वो दवा तो खा रहे हैं, पर जो डाइट को ठीक करने की जरूरत है, जो फैट लॉस करने की जरूरत है, वजन घटाने की जरूरत है, उस पर कुछ काम ही नहीं करे, इसलिए नींद की गोली बंद ही नहीं होती कभी। लेकिन यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नींद की गोलियां खाते थे, उनकी बिल्कुल बंद होगी जब खाना पीना ठीक किया, उन्होंने अपना फैट लॉस किया। तो स्लीप बहुत ज्यादा आपकी अच्छी होती है, डाइटिंग में डिस्टर्ब होती है, फैट लॉस में अच्छी होती है। नेक्स्ट चेंज जो आपका बहुत अच्छा आता है, आपके हेयर एंड नेल ग्रोथ में। आपके बालों का झड़ना बंद होना, आपके नाखूनों का टूटना बंद होना, हेयर की ग्रोथ अच्छा होना, हेयर फॉल कम होना, हेयर की लेंथ इंक्रीज होना, हर एक में अलग होता है। क्योंकि नाखून बहुत टूटते हैं, नाखून के बीच में सफेद निशान होते हैं, वो इंप्रूव होता है जब आप फैट लॉस करते हैं न्यूट्रिशन यूज करके। लेकिन अगर आप डाइटिंग करके वेट लॉस करेंगे, देखिए हमारा जो बाल है इसमें प्रोटीन है, हमारा जो नेल है इसमें प्रोटीन है। जब आप डाइटिंग करेंगे बॉडी को प्रोटीन ही नहीं मिलेगा, डाइटिंग में बाल झड़ेंगे, नाखून टूटेंगे, क्योंकि बॉडी की खुराक ही नहीं पूरी हो रही है। लेकिन जब न्यूट्रिशन पूरा जा रहा है बॉडी में, तो आपकी बॉडी का हेयर फॉल बंद होएगा। ये रिजल्ट आपको आता है। नेक्स्ट रिजल्ट जो आता है,
मेल्स में भी आ सकता है, फीमेल्स में भी आ सकता है। आपकी हार्मोनल हेल्थ अच्छी होती है। कई फीमेल्स में बहुत ज्यादा हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है कि उनका मंथली साइकिल इरेगुलर होता है, बहुत पेनफुल होता है, शॉर्ट होता है, मिस्ड होता है, अलग अलग तरह की दिक्कतें होती हैं। तो हार्मोनल हेल्थ अच्छी होती है आपकी, हॉर्मोन्स की है। तो सेम तरीके से जेंट्स में भी हार्मोन की प्रॉब्लम होती है। तो जब आप फैट लॉस करते हैं अच्छा खाना खा के, आपके हार्मोन की अगर कोई प्रॉब्लम है, और हार्मोन सिर्फ आपके फीमेल्स वाले हार्मोन या जेंट्स वाले हार्मोन नहीं होते, थायराइड भी एक हार्मोन है। बॉडी में अनगिनत हार्मोन है, शरीर चलता ही हार्मोन्स पे है। तो सब हार्मोन की फंक्शनिंग अच्छी होती है। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनका थायराइड ठीक हो गया? यहाँ पे कितने लोग हैं जिनकी और प्रॉब्लम्स ठीक होगी? क्यों? क्योंकि हार्मोनल हेल्थ अच्छी होती है। लेकिन जब आप खाना छोड़ के डाइटिंग करते हैं, आपकी हार्मोनल हेल्थ डैमेज होती है। कुछ समय तक शायद आपको लगे कि आपकी प्रॉब्लम नीचे आ गई, बट वो ऊपर जा रही है, आपके हार्मोन डैमेज होएगा। नेक्स्ट, जब आप अपनी बॉडी में मसल लॉस करते हैं, अपनी बॉडी में डाइटिंग करते हैं, आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल कम आता है, आपको थकावट थकावट लगती है। लेकिन जब आप अपनी बॉडी में फैट लॉस करते हैं, तब आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल ऊपर जाता है, क्योंकि आपका मसल बढ़ता है। कितने लोगों ने यहाँ पे वजन तो घटाया बट एनर्जी ऊपर गई? चैट बॉक्स में जाके आए लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में जाके आए लिखिए, बताइए मुझे कितनों के साथ हुआ इतनी देर में अपनी टैबलेट्स ले लूं। बताइए बताइए। देखिए कितना अमेजिंग हुआ। बट जब आप खाना पीना छोड़ेंगे तो क्या होने वाला है? एनर्जी लेवल डाउन, हमेशा थके थके। नेक्स्ट, जब आप डाइटिंग करके खाना छोड़ के वजन घटाने की कोशिश करते हैं, आप अपनी उम्र से बूढ़े लगते हैं, आपका एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। लेकिन जब आप अच्छा खाना खा के फैट लॉस करते हैं, मसल गेन करते हैं, आपका एंटी एजिंग प्रोसेस होता है, आप उम्र से सुंदर और जवान लगते हैं। और यहाँ पे मैं एक डाउट क्लियर करना चाहूंगी जो बहुत जरूरी है क्लियर करना। आपने बहुत बार लोगों को डाइटिंग में देखा होगा, वो उम्र से बूढ़े लगते हैं, राइट? वो बहुत बूढ़े लगने लग जाते हैं। इवन जब हम अपनी हर्बल लाइफ की फिटनेस जर्नी में होते हैं, जब लोग ये ध्यान से पॉइंट समझना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जब हम अपनी हर्बल लाइफ की भी फिटनेस जर्नी में होते हैं, अभी हम 10-20 किलो वजन घटाते हैं, तो कभी कभी हमारे आगे पीछे के लोग हमें बोलते हैं, बुढ़ी लगन लगी, स्किन लटक गई, रंग काला हो गया। ये हर एक के साथ होता है और ये नॉर्मल है। लेकिन वो जो आप पे फेज आता है ना, कई लोग इस समय से निकल गए, कई लोगों पे अभी ये समय आएगा। कई लोग इस चीज से घबरा जाते हैं। मेनू कितने कहता बुढ़ी लगन लगी, ऐ हो गया। आपको अभी इसमें साइंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या समझना है? अभी पहले आपकी बॉडी में गंदी चर्बी निकलती है, फैट लॉस होता है। ये ऐसा ही था कि अपने घर में दिवाली की सफाई करनी है, झाड़ू पोछा मारना है, अपने सोफे कुर्सियां टेबल अलमारी सब कुछ आगे पीछे करके गंदगी निकाली है। अगर उस वक्त कोई आपके घर में आ जाएगा, कर द हाल की बना के रखे है, बट आप कर तो सफाई रहे हो। पर शाम को वो झाड़ू मारने के बाद आपने टेबल चेयर सोफा अपनी जगह रखा, उस पर अच्छा कवर चढ़ाया, सब कुछ किया, तो शाम को आपका घर लगा वाओ ब्यूटीफुल। तो वो जो झाड़ू मारने तक का टाइम था ना, वो था फैट लॉस का, गंदगी निकल रही थी। अभी कोई देखेगा तो लगेगा बूढ़े हो गए हो, अच्छे नहीं लग रहे हो। लेकिन उसके बाद जो आप सोफे टेबल चेयर सही लगाओगे ना, वो प्रोसेस है मसल गेन का। तो अगर आप फैट लॉस के बाद अपना मसल गेन पूरा करेंगे, आप उम्र से जवान लगेंगे, आप उम्र से सुंदर लगेंगे। लेकिन अगर आपने लोगों की बातों में आके घबरा घबरा आ गए, मैंने दो बंदे ने कहता तू बुढ़ी लगन लगी, मुंह एहो जा हो गया, बांदरी जी लगन लगी, तू तो रामू बन गया, ये घबरा के आपने छोड़ दिया, तो आपको समझना है आप सारी जिंदगी ही वैसे रहेंगे, क्योंकि आपने मसल गेन नहीं किया। ये साइंस है सिर्फ। आपको उसके बाद अपनी मसल गेन जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम हर एक इंसान को इस कॉल पे कहते हैं, एक तो बार बार अपना चेकअप कराया करो, 10 दिन से ज्यादा फैट स्कैन पे गैप नहीं डाला करो। लोग 2-2 महीने कोच के पास चेकअप नहीं कराने जाते। जब बीमार थे डॉक्टर के पास डीएमसी जाते थे, पीजीआई जाते थे, दिल्ली गंगाराम जाते थे, कोच के पास नहीं जाते चेकअप कराने।
आप अपना फैट लॉस नहीं चेक कराओगे, मसल गेन नहीं चेक कराओगे, कोच आपका डाइट प्लान कैसे करेगा? जितने मर्जी शेक पीते रहो आप। तो चेकअप करवाया करो। दूसरा, अपना डाइट प्लान चेंज करवाया करो। बहुत सारे लोग यहाँ से जो कोचेस बन गए हैं वो चेकअप नहीं करवाते अपने कोच से, डाइट प्लान नहीं करवाते। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज, जब आपका फैट लॉस हो गया है, आपका वजन घट गया है, उसके मसल जरूर बढ़ाना है बाद में। बाद में मसल नहीं बढ़ाओगे, बूढ़े लगोगे, बुजुर्ग लगोगे, मांस लमकेगा, मोटे होने के चांस रहेंगे, आपके ग्लो चेहरे पे नहीं आएगा। तो अगर आप पे अभी वो फेज आया है या आएगा, आपको लगता है लोग कह रहे हैं बूढ़े लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, डोंट वरी। आप ये सोचो, अभी ये मेरा ताजमहल बन रहा है, अभी ये बना नहीं है। लेकिन आपको ये नॉलेज कब मिलेगी? जब आप इस कॉल पे बैठोगे, जब आप कोच के साथ बैठोगे। लेकिन ये कॉल नहीं लगाओगे, कोच के साथ नहीं बैठोगे, मासी बुआ ने आगे क्योंकि हुंदे थोनु छुट्टियां जे सारे मिलनगे, किसी ने कोई चीज कहती तुसी घबरा जाओगे। बट अगर आपको राइट नॉलेज होगी, आप घबराएंगे नहीं। तो अगर आप फैट लॉस के बाद मसल गेन करते हैं, मैं आप सबको ना गारंटी से बोलती हूँ, जिन लोगों ने अच्छा फैट लॉस किया, अच्छा फैट लॉस किया और मसल गेन जो प्रॉपर चल रहे हैं, जिनको हमारे साथ यहाँ पे 1 2 3 साल हो गए, आप सब लोग अपनी फोटोज देखना पुरानी। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं करना है, आप अपनी फोटो कंपेयर करके बताना कि बूढ़े लगते हो या जवान लगते हो। अपनी फोटो आपको कंपेयर करनी है। मैं एवरी बर्थडे पे अपनी फोटो कंपेयर करती हूँ, तो मुझे हर मतलब आज मुझे लगता है मैं अपनी 24 साल वाली गुंजन से भी बेहतर लगती हूँ। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन जा रहा है 6 साल से बॉडी में। तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैट लॉस में खूबसूरत लगोगे पेट से। और क्या कुछ चेंजेस हैं जो हमारी बॉडी में आते हैं? अगर आप अच्छा खाना खा के वजन घटाएंगे, आपके शरीर की मशीनरी के काम करने की स्पीड बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। बहुत लोग कहते हैं थायराइड वालों का वजन नहीं घट सकता, पीसीओडी वालों का वजन नहीं घट सकता, हार्मोन वालों का वजन नहीं घट सकता, कीमो वालों का वजन नहीं घट सकता। बिल्कुल घट सकता है अगर अच्छा खाना खा के वजन घटाएंगे, क्योंकि अच्छे खाने से मेटाबॉलिज्म मशीनरी फास्ट होती है। पर यही पीसीओडी वाले, थायराइड वाले, स्टीरॉइड वाले, कीमोथेरेपी वाले खाना छोड़ के पतला होने की कोशिश करेंगे, इनका वजन नहीं घटेगा। सो न्यूट्रिशन से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और किसी भी बीमारी वाला इंसान वजन घटा सकता है। मैक्सिमम लोगों की ये कंप्लेन क्यों होती है कि वजन नहीं घट रहा? थायराइड है जी, बीपी है जी, शुगर है, रोटी भी छड्डी हुई है, भार नहीं घटदा। क्योंकि मशीन तो स्लो होगी, अंदर से काम ही नहीं कर रही, उसको खुराक क्या दे रहे हो? मोटरसाइकिल चलाते हो, तेल डाल रहे हो, इसमें क्या तेल डाल रहे हो? तो बीमारियों को ठीक करना है, उसके साथ फैट लॉस करना है, तो अच्छा खाना जरूरी है। नेक्स्ट चीज जो है, जब आप फैट लॉस करेंगे, आपके फिटनेस के लेवल बढ़ेंगे। बहुत बड़ा सवाल होता है जब अपनी फिटनेस जर्नी को शुरू करते हैं कि मैम कमजोरी तानी आजूगी, खाना छोड़ेंगे तो कमजोरी आएगी, अच्छा खाना खाएंगे तो कमजोरी नहीं आएगी। तो इस सिस्टम में आपको वीकनेस नहीं आती। आपको मैं छोटी सी एग्जांपल बोलना चाहती हूँ। मैंने इस न्यूट्रिशन को 9 महीने प्रेगनेंसी में यूज किया। उसके बाद बच्चे को जब फीड करना था, तब मैंने इस न्यूट्रिशन को यूज किया। और मैंने अपने बच्चे को डिलीवर करने के बाद जो पहली चीज ली वो मेरा शेक था। एक भी ऐसा दिन ही नहीं था कि जब मैंने कंसीव किया, मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने डिलीवर किया, कि मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में गैप दिया हो कि जी शेक छड़ दो कि कुछ हो गया। कभी भी नहीं दिया गैप, राइट? तो अभी जब एक माँ, बच्चा उसकी बॉडी में है या बच्चे को भी डिलीवर किया है, सबसे ज्यादा खुराक चाहिए शरीर की भरपाई करने के लिए। जो शरीर में आपकी बॉडी में वीकनेस आई है, आपका कैल्शियम नीचे गया है, ब्लड लॉस हुआ है, सब कुछ, अगर न्यूट्रिशन करने से, फैट लॉस से वीकनेस होती तो क्या मैं यूज करती? आज मेरी फीमेल, मेरे पास इतनी सारी लेडीज है जिनने प्रेगनेंसी में आफ्टर डिलीवरी यूज किया। संदीप मैम इस कॉल में, वो 7th 8th मंथ प्रेगनेंसी में है, वो डेली न्यूट्रिशन अपना यूज कर रहे हैं। तो अगर कमजोरी पड़ती होती तो प्रेगनेंसी में क्यों यूज करते? कमजोरी पड़ती होती तो बच्चों को डिलीवर करते वक्त क्यों यूज करते? बच्चों को दूध पिलाते वक्त क्यों यूज करते? तो अच्छा खाना आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, आपकी फिटनेस लेवल को बढ़ाएगा। आप 20 किलो वजन घटा के ये नहीं बोलोगे मैं पतला हुआ हूं, आप 20 किलो वजन बढ़ा के बोलेंगे मैं फिट हुआ हूं। तो फिट होना और पतले होना ये दोनों अलग चीजें हैं। नेक्स्ट चीज, जो मेजर डिफरेंस है वेट लॉस और फैट लॉस में, कि अगर आप प्रॉपर तरीके से अपना फैट लॉस करके मसल गेन करते हैं, आपका वेट बढ़ने के चांस कम है। लेकिन अगर आप डाइटिंग करते हैं तो आपके वेट बढ़ने के चांस ज्यादा हैं। नेक्स्ट,
खाना छोड़ के पतला होने से बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर होती है। न्यूट्रिशन यूज करके फैट लॉस करने से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। देसी भाषा में, जब खाना छोड़ के पतला होने की कोशिश करोगे, शरीर ऐसा हो जाएगा कि बड़ी जल्दी जल्दी बीमार होगे। थोड़ा सा वायरल हुआ, बुखार हो गया, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, कोई एलर्जी होगी, तो इम्यूनिटी, बीमारी से लड़ने की ताकत कम होती है। पर जब न्यूट्रिशन यूज करते हैं, आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। आप बीमारियों के अगेंस्ट अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हैं। तो अगेन, मकसद पतले होना नहीं है, मकसद वजन घटाना नहीं है, मकसद फिट होना है। तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप होती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, जब आप खाना छोड़ के वजन घटाने की कोशिश करते हैं, आपकी जो बीमारियां हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, बीपी, ये सारी चीजें न्यूट्रिशन के बिना वर्स्ट हो सकती हैं। आपके डायबिटीज लेवल और खराब हो सकते हैं, थायराइड लेवल और खराब हो सकते हैं, क्योंकि हार्मोन डैमेज हो जाता है, आपके इंसुलिन लेवल डैमेज हो जाते हैं खाना छोड़ के। लेकिन जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन यूज करते हैं, आपका बीपी, थायराइड, शुगर, ये ठीक होता है। कितने लोगों का हुआ चैट बॉक्स में बताइए? हेल्थ इश्यूज क्या ठीक हुआ है आपका? चैट बॉक्स में लिखिए, क्या ठीक हुआ है आपका, लिखिए, 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 बताइए आपका क्या ठीक हुआ है। और यहाँ पे हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते, बट जब आपका खाना पीना ठीक होता है, गंदी चर्बी घटती है, अच्छा मांसपेशियां बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, मैं अपनी टैबलेट्स ले रही थी तो मुझे याद आ गया, आपसे शेयर कर देती हूँ। बड़े सारे लोग ये चीज पूछते हैं, मैम टैबलेट कब ले सकते हैं, कितनी ले सकते हैं, किसके साथ लेनी है? तो मैंने बिफोर शेक ही अपनी सारी, क्योंकि आज मुझे ट्रैवल करना है, तो मैंने अपनी सारी टैबलेट्स ले ली हैं जो मुझे टैबलेट्स लेनी थी, राइट। और सारी 3 मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, वुमेन चॉइस सेलुलोज, जितना लेना था वो ले लिया है। तो आप अपना जो न्यूट्रिशन है वो कभी भी ले सकते हो, आधी रात ले सकते हो, सुबह ले सकते हो, इकट्ठा ले सकते हो, क्योंकि ये डॉक्टरी दवाई नहीं है, ये सिर्फ वो है, 2 की जगह 4 बादाम भी खा लेते हो, 2 की जगह 4 काजू भी खा लेते हो, तो ये वैसा ही है, राइट? तो बिल्कुल ले सकते हो। तो ये डिफरेंस मैंने आपको बताया है फैट लॉस में और वेट लॉस में। तो आज के बाद किसी भी इंसान ने वेट वेट नहीं खेलना है। आज के बाद किसी भी इंसान ने ये नहीं सोचना कि मेरा मशीन पे कितना वजन घट रहा है, जो बाकी सारे चेंजेस बोले उस पे फोकस करना है। और आज के बाद जब आपको कोई बोलता है भारी घटाना है ना, उही रोटी छड़ दे घट जूगा, शेक पीने की जरूरत की है, पोहा खा ले, ओट्स खा ले, तो ये आपकी समझ है, वो लोग गलत नहीं है। हमें बहुत बार लगता है, मुझे किसी ने बोला पोहा खा ले, ओट्स खा ले, वो लोग गलत नहीं है, वो इस कॉल पे नहीं बैठे, उनको न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है, आप बैठे हो। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि आपको गलत गाइड करने वाला गलत नहीं है, क्योंकि उसको जानकारी ही इतनी है। आप बातें सुन के अगर छोड़ के आप गलत हो, क्योंकि आप तो बैठे थे कॉल पे। उनके पास कोई कोच नहीं था, आपके पास तो था। उनके पास कोई ट्रेनिंग देने वाला था, आपके पास तो था। तो जब कोई मुझे कहता है कि मैम आगे पीछे की नेगेटिविटी बहुत है, मैं इसलिए नहीं कर पाया, तो मैंने बोला नेगेटिविटी वहां नहीं है, नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर थी, क्योंकि उन्हें तो बेचारों को कोई समझाने वाला था नहीं, तुम्हें तो कोई समझा रहा था, तुम तो फिर भी छोड़ गए। तो ये बात को समझना है। आप जानकार लोग हैं, वो जानकार नहीं है जो आपको राय देते हैं। तो आपको देखना है कि आपको फैसला क्या लेना है, जो एजुकेशन मिल रही है उस हिसाब से फैसला लेना है, या जिनको नॉलेज नहीं है उस हिसाब से आपको फैसला लेना है, राइट। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। फैट लॉस करना है, बता भी देती हूँ, फैट का रेशो कर है, जब आप कोच के पास चेकअप कराएंगे। लेडीज का पहले बताती हूँ, लेडीज आपको दूसरे नंबर की जो चर्बी है वो 25% करनी है, दिल की चर्बी 5% करनी है, और मांसपेशियां मसल 35% करनी है। लिख लीजिए, बाद में आपको याद नहीं रहेगा। पेट की चर्बी 25, दिल की चर्बी 5 और मांसपेशियां 35 कम से कम। और जेंट्स आपको पेट की चर्बी 15, दिल की चर्बी 5 और मांसपेशियां 45। आपका फोकस ये है, ये आपका फोकस है। वेट वेट खेलना आपका फोकस नहीं है। आप कोच के पास गए, वेट नहीं घटा, पर पिछली गर्मियों का सूट पहना, 2 इंच खुले हो गए, तो आप परफेक्ट है, रिजल्ट आ रहा है आपका। तो और नेक्स्ट, आपका जो वेट लॉस का रेशो है ये ऑलवेज चेंज नहीं, ये सेम नहीं रहेगा, ये बदलता है, ठीक है। वेट लॉस का रेशो आपका चेंज होता है। पहले महीने 5 किलो वजन घटा, इसका मतलब ये नहीं कि अगले महीने भी 5 घटेगा, हो सकता है अगले महीने 1 ही घटे, हो सकता है उसके अगले महीने घटे ही ना, हो सकता है 3 महीने से आपका बिल्कुल वजन नहीं घटा, कपड़े खुले हो रहे, कोई बात नहीं, बिल्कुल मत घबराइए।
40-50 साल में खराब किया है। इसको हमें क्लियर करना है, राइट? तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फैट एंड मसल परसेंटेज को आइडियल करना है। अभी इस कॉल पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी हेल्थ पे बहुत अमेजिंग वर्क किया है। तो जो लोग अपना रिजल्ट शेयरिंग करना चाहते हैं, क्या वो चैट बॉक्स में अपना नाम लिख सकते हैं? देखिए, आपको विसल फैट को 4 या 5 पे मेंटेन करना है। अगर कोई अंडरवेट है और उसकी विसल फैट 1, 2, 3 है, तो उसको मसल गेन करने की जरूरत है। तो कम विसल फैट भी आपको वीकनेस दे सकते हैं। जो जो शेयर करना चाहते हैं, चैट बॉक्स में नाम लिखिए। ओके, ग्रेट। सो मैं 1 बाय 1 आपका माइक अनम्यूट करूंगी, आपके नेम्स लूंगी और आपको 30 सेकंड में रिजल्ट शेयर करना है। मैं एक बार बता देती हूँ रिजल्ट शेयर कैसे करना होता है। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, न्यूट्रिशन यूज करके कितना वजन घटा, क्या प्रॉब्लम आपकी ठीक हुई है और आज के सेशन से आपने क्या सीखा, ये जरूर शेयर करना है। और अपने आइडियल वेट की डेट तो आप डेफिनेटली जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, मैम आपकी स्क्रीन पे वीना लिखा है। आप अपनी साइड से मैम अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। रिकॉर्डिंग। हाँ जी, मैं वीना मुल्लापुर तो बिलोंग करदी हाँ ते मैं 17 किलो जेड़ा वेट लूज किया है ते 7 मंथ हो चुके ने मैनू न्यूट्रिशन लैंदी नू। ते मैं अपने मसल गेन च दी जर्नी ते हाँ। मैं अपना आइडल वेट गेन कर लिया हैगा ते मैनू पता भी मैं मसल गेन जेड़े मैं अपनी कोच दी गाइडेंस तो मतलब लैके उन्हां तो फिर मैं ये मसल गेन ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। थैंक यू मैम, थैंक यू सारे कोचेस दा, थैंक यू। 17 केजीज फैट लॉस की और अमेजिंग चीज की उन्होंने अपने आइडियल वेट को अचीव किया। चैट बॉक्स में जाके कांग्रेचुलेशंस लिखिए, सब लोग कांग्रेचुलेशंस लिखिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये सबसे बड़ा काम है जो लोगों से होता भी नहीं है। पैसा भी लोग बहुत कमा लेते हैं, घर भी बना लेते हैं, कोठियां भी बना लेते हैं, आइडियल वेट नहीं अचीव कर पाते हैं, बट उन्होंने अपने आइडियल वेट को अचीव किया है। व्हाट अ ग्रेट रिजल्ट, कांग्रेचुलेशंस मैम, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। एंड डेफिनेटली मसल गेन जर्नी के बाद तो आपको मजा ही आने वाला है। नेक्स्ट जसवीर कौर लिखा है। जसवीर मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर कीजिए। अपनी साइड से मैम अनम्यूट कर लीजिए, आपके स्क्रीन पे ऑप्शन आया होगा। हाँ जी मैम, आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आया होगा, अनम्यूट कर लीजिए। जसवीर कौर, क्लाइंट ऑफ परम बिन्नर, मैम अनम्यूट कर लीजिए अपनी साइड से। आपकी स्क्रीन पे 2 ऑप्शन आए होंगे। ओके, नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ। मनदीप कौर जी, अपनी साइड से अनम्यूट करके आप शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं अपना मैं मनदीप कौर धारीवाल तो बिलोंग करती। मैं 12 किलो वेट घटाया मैम। मेरे काफ़ी प्रॉब्लम आई बिल्कुल ठीक हो गई मैम। मैं बहुत खुश हाँ अपनी जिंदगी तो। मैं हुण जो भी काम कर रही कोई रुकावट नहीं होती, बिल्कुल ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं लै रही, न्यूट्रिशन लै रही हूँ। बहुत खुश हाँ मैम, धन्यवाद करती बहुत बहुत अपनी कोच का। मैम के लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत सारी मेडिसिन छूट गई हैं, 12 केजीज फैट लॉस की। और मैं आप सब लोगों से एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगी, एक तो पहली बात जब आप रिजल्ट शेयर करते हैं आप ये जरूर बोलिए कि कौन सी प्रॉब्लम ठीक हुई है। क्योंकि जब हम बोलते हैं मुझे बहुत प्रॉब्लम थी सारी ठीक हो गई, हमें तो पता है, आपके कोचेस को तो पता है, बट नए लोगों को नहीं पता होता। और दूसरी चीज, रिजल्ट शेयर करते हैं बेहतरीन सी स्माइल रखिए। ये नहीं लगना चाहिए कि आप वजन घटा के डिप्रेशन में चले गए हो। स्माइल रखिए। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताया, एक बंदा कहता है जी मैं 30 किलो भार घटाया, बीपी शुगर सीगा घट गया जी, थैंक यू मेरे कोच दा, थैंक यू मार्केट। एक बंदा कहता है मेरा जी 2 किलो वेट घट गया, मजा आ गया, जिंदगी दे नजारे ही आ गए। आपको 2 किलो वाला अच्छा लग रहा है या 35 वाला? डेफिनेटली 2 किलो वाला। तो एक्साइटमेंट से, स्माइल से, एनर्जी से शेयर कीजिए, क्योंकि हम जो एनर्जी देते हैं वही वापस आती है। जो एनर्जी आप देते हैं ना वही आपके पास वापस आती है। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करना चाहती हूँ। मैम आपकी स्क्रीन पे कमलेश कौर लिखा है। अपनी साइड से मैम अनम्यूट कीजिए और हमारे साथ अपना रिजल्ट शेयर करिए। मैम टच कर लो कमलेश मैम, आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आया होगा अनम्यूट का, अनम्यूट को टच कर लीजिए। हाँ जी हो गया मैम, बोल सकते हो अभी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। मेरा नाम कमलेश कौर है। मैं सिस्टम च तो 2.5 साल पहला आई सी। मेरे हैल्थ इशू बहुत ज्यादा सी, वेट तो मेरा ठीक ही सी ते हैल्थ इशू बहुत ज्यादा सी, बीपी बहुत वादा सी ते सर्वाइकल दी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सी, साह बहुत चढ़दा सीगा ते बैक पेन बहुत ज्यादा सी। ते ये सारियां प्रॉब्लमां मैं क्योर कीतियां नेगियां
ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿਸ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਥੈंक यू मैम। अमेजिंग मैम के लिए बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए। और यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ। पहली चीज इनकी स्टोरी में इन्होंने बोला कि मैं 2.5 साल से न्यूट्रिशन यूज कर रही हूँ। तो जितने भी नए लोग हैं जिनको डाउट होता है ये तो नहीं हो जाएगा वो तो नहीं होता, तो 2.5 साल से न्यूट्रिशन यूज करें। दूसरी चीज उन्होंने बोला मेरा वजन ठीक था बट मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, बीपी था, सर्वाइकल था। और मैं बताना चाहती हूँ कमलेश मैम को डॉक्टर ने स्टंट डालने के लिए भी बोल दिया था, एडमिट भी एक हद तक हो चुके थे। और इनके हस्बैंड ने बट ये सिस्टम देखा था। इनके हस्बैंड ने बोला अगर तुम्हें 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है तो तुम एक्स्ट्रा 10,000 रुपए दे दो बट उस हॉस्पिटल से वापस आ जाओ, तुम्हें स्टंट नहीं डलवाना। इन्होंने न्यूट्रिशन यूज किया और बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनका वजन ज्यादा नहीं था। तो आपको यहाँ पे समझना है न्यूट्रिशन उसको नहीं लेना सिर्फ जिसको वजन ज्यादा है या मोटा है। कभी कभी अंदर से न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बहुत वीकनेस होती है, तो आपको अपनी फिटनेस के लिए न्यूट्रिशन यूज करना है, सिर्फ बीमारियों के लिए आपको न्यूट्रिशन नहीं यूज करना है। नेक्स्ट में माइक एंड म्यूट करना चाहती हूँ मैं गुरविंदर पाल मैम, अपनी साइड से म्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम ਗੁਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ 9 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 31 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਸੀਓਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੀਵਰ ਸਾਇਰੋਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 90% ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਡੀ ਪੇਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮੰਥਸ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜ਼ੂਮ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। थैंक यू मैम। ग्रेट मैम। आपका 90% लीवर का इतना इशू था तो आपको क्या बोला था डॉक्टर ने? आपका अगर आपको ये सिस्टम ना मिलता तो आपको क्या करवाना पड़ता? मैम मेरे को यही बोल दिया था कि आप डोनर मतलब कि डोनर का करिए आप, कि आपको लीवर चेंज करवाना पड़ेगा। मैम किस एज में बोल दिया था? मैम 30 की। आप बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। लीवर साइरोसिस था, हमने सेशन किया है अभी लीवर साइरोसिस पे। 90% लीवर डैमेज था। 30 साल की उम्र में बोल दिया था कि डोनर ढूंढिए। हमने कोई जादू नहीं किया है, यह हर्बल लाइफ कोई दवाई नहीं है, सिर्फ अपने लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन को हेल्दी किया है और विश्वास से कैमरा ऑन करके सेशन को ज्वाइन किया है। अगर गुरविंदर पाल मैम न्यूट्रिशन ले जाते बट इस क्लास पे ना होते, गारंटी से बोलती हूँ इनको लाखों का न्यूट्रिशन यूज करने के बाद भी हो सकता है लीवर का ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता। अगेन मैं बोल रही हूँ, क्लास ना लगाते, सेशन पे ना आते, शेक पी के भी ठीक ना होते, क्योंकि शेक कुछ नहीं करता। जो ये कॉल से नॉलेज मिलती है और जो माइंडसेट मिलता है वो आपकी लाइफ को चेंज करता है। सो अगर कोई इंसान 90% लीवर डैमेज से वापस आ सकता है, बॉडी में पानी इकट्ठा होने लग गया था, पीसीओडी हो गया था, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अब यहाँ पे हमारा विश्वास है, हमारी पेशेंस है, और वो लोग जिनको अपनी लाइफ का भी नहीं पता था, आज इतने सारे लोगों के लिए ये इंस्पिरेशन है, इतने सारे लोगों को फिट कर रहे हैं। नेक्स्ट रीमा गर्ग लिखा है मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन मैम शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा नाम रीमा गर्ग है, मैं बरनाला तो बिलोंग करती हूँ। वंडरफुल न्यूट्रिशन लेके जी मेरा 9 kg फैट लॉस कर चुकी हूँ और मैनू ज्यादा ऑपरेट करके जी मेरा मैनू हेल्थ इशू बहुत ज्यादा सी जी, बैक पेन, माइग्रेन जी, लत्तां तो ज्यादा खड़ा भी नहीं हो जाना, पैरों में बहुत ज्यादा जलन होना जी, शुगर फ्री तो मैं हो गई जी, पर मेरी इम्यूनिटी च मैनू बहुत ज्यादा फर्क पिया जी। मैं सारा दिन काम करती रहनी, मैनू कोई थकावट नहीं होंदी जी। मैं अज दा सैशन तां मैनू बहुत ज्यादा वधिया लग्गिया, स्किन नू भी मेरी नू बहुत ज्यादा फर्क पिया जी, इंचा च मेरे बहुत ज्यादा फर्क पै गया। सो वेरी वेरी थैंक यू जी आपदा जी और रिद्धि मैडम ते प्रवीण मैडम दा जी। सर आप भी जरूर करिए, रिम्पी सर आप भी जरूर शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग जी। मैडम इस वंडरफुल न्यूट्रिशन नाल कोच दी प्रॉपर क्लास ला के बकायदा प्रॉपर सैशन सुन के मेरी बॉडी दे विचों 19 किलो फैट 7 महीने च लॉस हो गया जी। मैनू प्रॉब्लमां बहुत सी जी, 8-10 प्रॉब्लमां सी, मेरियां सारियां ठीक हो गईयां। सब तो वड्डी दिक्कत मेरे दे विच पता की सी जी, मेरे 3 स्टंट पए मिले। मेरे दिमाग 'च हर टाइम यही रहिंदा सीगा भी मेरी बाईपास हो, मेरी बाईपास हो, क्योंकि स्टंट 2019 च पए सी ते मेरे दिमाग 'च ये गल रहिंदी सी। हुण जिहड़ी बिल्कुल निकल चुकी है जी। मैनू वध तो वध मैं ट्रेनिंगां ला रहा जी, प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंगां भी बहुत जरूरी ने जी लाउणियां,
ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੀ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲकुल बढ़िया सी धन्यवाद क्लैपिंग करता मैं कीजिए। दोनों वर्दियों में। सर ने 19 किलो वजन घटाया, मैम ने वेट लॉस किया, और देखिए मैम ने सर ने कितना अमेजिंग बोला, 3 स्टंट 3 छल्ले शरीर में पड़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी बिल्कुल फिट है। तो आपको समझ है जो मैंने आपको बोला विसरल फैट, जिसको पांच करना है सबने, वो क्या होती है, वो अंदर की ब्लॉकेज होती है। जब हमारे दिल में कोई छल्ला या स्टंट डाला जाता है, वो स्टंट क्या काम करता है, दिल की नाड़ में खून निकलने के लिए जगह बना देता है। बट जब तक हमारे खून में आने वाला कोलेस्ट्रॉल फैट नहीं घटेगा, वो स्टंट के आगे पीछे भी ब्लॉकेज होने लग जाती है। तभी तो एक इंसान को एक स्टंट डाल के कहते हैं, शायद दूसरा डलवाना पड़ेगा, शायद तीसरा आपको डलवाना पड़ेगा स्टंट। और उसके बाद जब बहुत समय के बाद, क्योंकि स्टंट भी ज्यादा नहीं डाल सकते ना, वो तीनों स्टंट ब्लॉक होते हैं, आप कहते हैं जी दिल खोल के ही हमें उसके बीच में क्लीनिंग करके नस में या तो कोई बाईपास डालते हैं या पेस मेकर डालते हैं, कुछ भी डाल के करना पड़ता है। लेकिन जड़ प्रॉब्लम ये है, कल भी मैंने एक वीडियो शेयर की, दुनिया की कोई ऐसी दवाई नहीं जो बीमारी को खत्म करे, कंट्रोल करे या ठीक करे, वो सिर्फ दबाती है। आपका फैट लॉस करना, आपका लाइफस्टाइल, आपकी आदतें आपको पक्का ठीक करती है। तो अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसको लगता है जी डॉक्टर बदल के, दवाई बदल के असि ठीक हो जाएंगे, तुसी अपनी बीमारी वधा रहे हो। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बोलती आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको आज ही दवाई छोड़नी है, आज ही डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर का रोल बहुत जरूरी है जिंदगी में। कहीं पर चोट आ गई, सर्जरी डॉक्टर करेगा। कोई इमरजेंसी बीपी शूट कर गया, इमरजेंसी कुछ हो गया, इमरजेंसी कंट्रोल करने का काम डॉक्टर का है, इमरजेंसी कंट्रोल करने का काम मेडिसिन का है। बिल्कुल इन्फेक्शन होगी, 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक लेनी पड़ी, 3 दिन के लिए पेट की प्रॉब्लम होगी, नॉर्मल ले सकते हैं। बट अगर आप 10 15 3 2 साल से दवाइयों पे डिपेंडेंट है, फिर प्रॉब्लम आपके खाने में है, फिर प्रॉब्लम आपकी रसोई में है। तो दवाई थोड़ी समय के लिए चाहिए इमरजेंसी को मैनेज करने के लिए। जब इमरजेंसी मैनेज हो गई, उसके बाद अपने लाइफस्टाइल को देखिए। ये आपको समझना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट माइक अनम्यूट करी हूँ, मूर्ति लिखा है, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर कीजिए। मैडम गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग मैडम मैं बालियां मेरा पिंड है, डिस्ट्रिक्ट संगरूर तो बिलोंग करदी हां। मैं सिस्टम दे विच आई सी गठिया दी प्रॉब्लम लेके, एक आस्थमा दी प्रॉब्लम हो चुकी सी, जो कि गल दे विचों ना ब्लड आउण लग गया सी, बीपी बहुत ज्यादा वधदा सी, सारा दिन खिजखिजापन होना क्योंकि गोलियां बहुत खा रही सी। संदीप मैडम दी हेल्प दे नाल मैं सिस्टम दे विच आई मैडम, कैमरा ऑन करके क्लासां सुनन लगी, इवेंट ते जाण लगी, जिस दे कारण मैनूं सारियां गल्लां दा पता लगण लग गया। खाना पीना सही कीता मैडम, ये सारा न्यूट्रिशन लैण लगी, जिस करके मैं ठीक हो चुकी हां। धन्नवाद मैडम तुहाडा, सिस्टम दा और संदीप मैडम दा, थैंक यू जी। ग्रेट। मैम को बहुत ज्यादा सर्वाइकल थी और मैम ने शेयर किया है कि अस्थमा कितना ज्यादा सीरियस था कि ब्लड तक आने लग गया था गलते। हमने सिर्फ अच्छा खाना दिया, अगेन हमने कोई दवाई नहीं दी, हमने सिर्फ एक अच्छा खाना दिया है और बिल्कुल फिट हो चुके हैं। लेकिन अगेन इसमें सबसे बड़ा जो रोल है, कैमरा ऑन करके सेशन लगाने का रोल है। नेक्स्ट गुरजीत कौर लिखा है, गुरजीत मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके मैम शेयर करिए। मैं ऐसे मेरा वेट भी बहुत ज्यादा सी, थायराइड और माइग्रेन की बहुत प्रॉब्लम सी, मेरी दोनों क्योर हो गई, मैं मेडिसिन बिल्कुल फ्री हो गई है। मैं इस सिस्टम में जुड़ के बहुत खुश हूँ। रोज ही जो वर्चुअल क्लास है वो अटेंड करते हैं, रोज सुनते हैं, सीखते हैं, उसी तरह चलते हैं। किसी ने कहते हैं अपना न्यूट्रिशन छोड़ांगे, मैं अपना वादा करती हूँ तो मैं जब तक मेरी जिंदगी है मैं इसको नहीं छड़ांगी, जरूर खावांगी और लाती रहूंगी। थैंक यू मैडम। मैम आपको थायराइड कितने सालों से था? मैडम कोई 10 साल से तक थायराइड था मेरे। कौन सी उम्र में आके आपकी गोली छूटी है थायराइड की? मेरी में उतरी है कोई 49 साल की उम्र। आप बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं। 10 साल से थायराइड की गोली खाते थे, 54 इयर्स की एज में जाके गोली बिल्कुल छूट गई है। ये इम्पॉसिबल है। ये आप ये इस सिस्टम से बाहर जाके किसी को बोलेंगे तो वो बोलेंगे पागल बना लूं, मैं ही मिले तनु, वो आपको ये बोलेंगे आगे से। पर लोगों को खाने की पावर नहीं पता। फूड इज मेडिसिन। आपको समझना है जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, या आपका खाना आपकी दवा बनेगा, नहीं तो दवाई इतनी खानी पड़ेगी कि वो खाना बन जाएगा। ये हो रहा है ना, लोग 15-15 17-17 गोलियां खा रही है, इन्हें फुलके नहीं खाते जिन्हें गोलियां खाते हैं, तो उनके लिए क्या हुआ? उनके लिए मेडिसिन, उनका फूड बन गया।
लेकिन अगर फूड को मेडिसिन बना लेंगे तो जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। ये सिंपल साइंस का फैक्ट है। तो आपका खाना आपकी दवाई है, आपकी आदतें आपकी दवाई है, आपकी मेंटल हेल्थ आपकी दवाई है, हर चीज की दवाई है आपके पास। पर हमें समझना है कि हमारा फोकस कहाँ पे है, हमारी नॉलेज हमें हर कोई गाइड करने वाला है या नहीं। तो हम लोग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। मैं चाहती हूँ, देखो मुझे रिजल्ट्स हमेशा सुन के बड़ा अमेजिंग लगता है। एक बार चैट बॉक्स में जाके थैंक यू गॉड तो जरूर एक बार फिर लिखिए, क्योंकि ये जो हो रहा है ना, ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। देखो 90% लीवर डैमेज, घुटने डलवाने के लिए बोला था, नहीं डलवाने पड़े। 10 साल का थायराइड था, गले से खून तक आता था, कैसे कैसे रिजल्ट्स हैं। ये इम्पॉसिबल है, ये हम भगवान के चुने हुए लोग हैं। तो देखो हमारी लाइफ तो इतनी बदल रही है, तो जब हमारी इतनी लाइफ बदल रही है तो क्या ये हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि अब हम इतने बड़े पावरफुल सिस्टम का मैसेज आगे दें? क्या नहीं बनती हमारी ड्यूटी? किसी को आना है या नहीं आना है ये तो उसके अपने कर्म है। जिसने अभी किसी से धोखा किया है, माँ बाप को दुख पहुंचाया है, किसी के पैसे देने हैं, डॉक्टरों को देन देना है, वो तो कहाँ से आ जाएगा? आप नहीं कर सकते कुछ, लेकिन आप मैसेज तो लगा सकते हैं ना। तो जरूर जरूर मैसेज लगाइए। दुकान पे सामान लेने जाते हो, गुरुद्वारे मत्था टेकने जाते हो, कोई भी दिखता है जी, बोलो सत श्री अकाल जी, की हाल चाल जी, किवें हो? बस बोलो कि जी मेरी तो जिंदगी सुधर गई, दवाइयां खा रहे सी, वेट वध गया सी, बिल्कुल ही ठीक होगी। ਤੁਹਾਨੂੰ परिवार च किसी दी दवाई चलती होए, कोई प्रॉब्लम होए, दस्यो जरूर। आपको कुछ नहीं बोलना हर्बल लाइफ है, खर्चा है, डब्बे है, क्या है। तो आपको बोला कि जे कोई प्रॉब्लम होए दस्यो, मैं किसी नु जानदा जो बहुत लोगों की मदद करता है। जो अगर वो बंदा एक दो बार पूछे, सिर्फ अपने कोच का मैसेज दे दो, बस इससे ज्यादा आपको बात नहीं करनी है कुछ भी। तो अगर एक इंसान की भी जिंदगी बदल गई हमारी वजह से, तो मुझे लगता है ये जन्म सफल है। फिर ये जन्म सफल है अगर एक की भी जिंदगी बदल गई। और आज है इस महीने का लास्ट डे। एवरी मंथ के अंत में हमारी मंथ क्लोजिंग होती है, जब हमारे पास मौका होता है अपने प्रोडक्ट्स के डिस्काउंट को बढ़ाने का, हमारे पास मौका होता है अमेजिंग जो प्रमोशन चल रही है उसको क्वालिफाई करने का। तो इस महीने आप जितने भी यहाँ पे कस्टमर्स हैं, इस कॉल के बाद कोच को मैसेज करके पूछना है, मैम मेरा 25%, 35%, 42%, 50% डिस्काउंट के लिए कितने पॉइंट रहते हैं, आपको पूछना है कितने पॉइंट रहते हैं। दूसरा, अमेजिंग वाटर पार्क वेकेशन चल रही है। आप सब हमारे साथ अगले महीने पूल पार्टी में जा रहे हैं। इस बार आपकी गर्मियों की छुट्टियां की जो वेकेशन है, जो एंजॉयमेंट है, वो हम पे है, वो हम आपको करवाने वाले फ्री में। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं, कोच से पूछिए जी मेरी वाटर पार्क पूल पार्टी के लिए कितनी पॉइंट हो गए, कितने मेरे रहते हैं, ये आपको पूछना है। मलेशिया वेकेशन चल रही है, सब सुपरवाइजर फर्स्ट मंथ को जरूर एंटर कीजिए, बहुत लोग कर गए हैं। और जो कंपनी के 10% वाली प्रमोशन है कि पिछले महीने से बढ़ा के 10% अगर आप करते हैं, तो अमेजिंग सा एयर फ्राई या ब्रांडेड आपको अमेजिंग सूटकेस आने वाला है। तो बहुत सब कुछ है जिसमें आप डिस्काउंट बढ़ा सकते हैं, गिफ्ट्स को ले सकते हैं, और ये सब कुछ ओरिजिनल प्रोडक्ट्स पे ले सकते हैं। तो आज आखिरी दिन है उसके लिए, आखिरी दिन है, कोचिज से जरूर पूछना है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। एंड वंस अगेन आपको कल उठने से पहले, मतलब आज शाम को ही, अपने अगले 6 महीने का प्लान और जून का प्लान जरूर बनाना है। क्योंकि जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, या तो जिंदगी आपको चलाएगी या तो आप जिंदगी को चलाएंगे। या तो आपके पास अपना प्लान होगा, नहीं तो आपको लोगों के प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा। छुट्टियां हैं, कोई बोलेगा चल उठे घूम के आइए, तो मुंह चक के घूमन चले गए, चल शॉपिंग कराइए तो चल गए। आपका अपना प्लान क्या है, आपकी सेहत को लेके, आपके गोल्स को लेके, आपके फ्यूचर को लेके आपका अपना क्या प्लान है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अभी टाइम है हमारे सीनियर कोच से सीखने का। बिल्कुल सीधे होके बैठ जाइए, फेस पे अच्छी सी स्माइल कीजिए। प्लीज हेल्प मी इनवाइट प्रेम जी सर ऑन द कॉल। सर ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। बड़े से क्लैप करें डॉक्टर गुंजन के लिए, सैफ सर के लिए। आज का सेशन तो बहुत ही लाजवाब था। किस किस को समझ आ गया है कि सिर्फ वेट नहीं, फैट लॉस करना है, और जो दूसरा लेवल है अपने मसल को गेन करना है। तो अपने लिए क्लैपिंग कर दो भैया से। और किस किस के डाउट्स क्लियर हो गए हैं? लोग ये बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, सारी बातें आपकी क्लियर हो गई हैं। ओके, तो इन बात आलू वाली और टमाटर वाली मिसाल किसको समझ आई है? प्याज वाली। वेरी गुड। देखो उदाहरण देने से ना चीजें समझ आ जाती हैं। और अपने कोचेस के लिए क्लैपिंग कर दो, सबके लिए। जिन लोगों के रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, सबके लिए क्लैपिंग कर दो। जो लोग नए हैं यहाँ पे, उनके लिए क्लैपिंग कर दो। बहुत बातें समझ नहीं आती हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको सब समझ आएगा
कि ये वेट लॉस या वेट गेन का चक्कर नहीं है, ये तो पूरी जिंदगी फिट जीने की कला है। अपने आप को मेडिसिन फ्री लाइफ करना है आपको, वो कला आपको सीखनी है, वो स्किल आपको सीखनी है। और कितने लोग हैं यहाँ पे जो वेट गेन करने के लिए आए हैं, जो अपने मसल गेन कर रहे हैं, इनके लिए भी क्लैपिंग कर दो। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि 1 kg वेट गेन करना, मसल गेन करना इज इक्वल टू 20 kg फैट लॉस करने के बराबर है। अपने लिए क्लैपिंग कर दो अगर आपका 1 kg भी हर महीने वेट गेन हो रहा है। तो आपको पेशेंस रखना है। अगर पेशेंस रखेंगे, सीखेंगे, लर्निंग एटीट्यूड रखेंगे तो जिंदगी बिल्कुल बदलेगी। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है और 8 से 8 साल पहले मैंने 46 किलो और अभी तक अपना 58 kg फैट लॉस किया है। आज से 8 साल पहले की जो मेरी बॉडी है उसमें मुझे बहुत दिखते हैं बॉडी में, मतलब हम खानदानी डायबिटिक थे और और मेरा बीपी बहुत हाई रहता था, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ता था, बहुत ही प्रॉब्लम थी, एनर्जी नहीं थी बॉडी में, गुस्सा बहुत आता था। लेकिन आज बॉडी में बहुत चेंज है, माइंडसेट भी बिल्कुल चेंज हो गया है। हमारा एक मिशन है कि हमें कम से कम 5000 फैमिली को अच्छी सेहत देनी है और मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय करवानी। क्या आप हमारे साथ हैं? अगर आप हमारे साथ हैं तो ये बहुत आसान हो जाएगा, तो बड़ी इजीली हम इसको कर पाएंगे, सारे मिलके कर पाएंगे। और आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया था, लाजवाब था, पावरफुल था। 3-4 बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप ध्यान से समझिए। कि पूरी दुनिया वेट खेलती है। कोई कहता मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता, कोई कहता मैं डिनर नहीं करता, कोई कहता मैंने ये छोड़ दिया, मैंने चाय छोड़ दी, मैंने मीठा छोड़ दिया। लेकिन बिना न्यूट्रिशन के पॉसिबल नहीं है। हर्बल लाइफ के बिना फिटनेस पॉसिबल नहीं है। मेरे पास ना जैसे क्लाइंट्स आते हैं तो एक ने मुझे बोला, देखो जी मेरी वाइफ ने तो आपका न्यूट्रिशन लिया है, इसने 10 किलो वेट कम किया है, मैंने खाना छोड़ के वैसे ही 12 किलो कम कर लिया है। मतलब लोग कितने भोले हैं। मैंने बोला आप क्या कर रहे हो? उसने बोला मैंने रात का खाना छोड़ दिया, मैंने मीठा छोड़ दिया एंड मैंने पानी पीना भी कम कर दिया, बहुत कुछ उसने बोला। तो मैंने बोला आप अपना स्कैन करवाइए। जब भी उनका स्कैन हुआ आप हैरान हो जाओगे। उसकी जो वाइफ थी उसके मसल थे 33, मतलब 22 से उसके मसल 33 पे पहुंच चुके थे एंड उनके मसल थे 25। तब उनको समझ आया कि मैंने तो अपने मसल लॉस कर लिए हैं बॉडी में से। एक पॉइंट लिखिए, आपकी बॉडी में ना 4 तरह का वेट होता है। ऐसे करो सारे 1 2 3 4। एक होता है आपकी बोन्स, आपकी हड्डियां होती हैं बॉडी में। एक होता है बॉडी में पानी। एक होते हैं मसल। एक होता है फैट। हमें फैट लॉस करना है, मसल लॉस नहीं करने हैं। जब भी आप डाइटिंग करते हैं या आप गलत तरीकों से करने की कोशिश करते हैं, आपकी बॉडी में से पानी कम हो जाता है, मसल कम हो जाते हैं। फैट वही का वही रहता है। इन बातों का बहुत ध्यान रखना है आपको। जिंदगी में कभी डाइटिंग नहीं करनी है। वी डोंट हैव टू ईट लेस फूड, वी हैव टू ईट राइट फूड। हमें राइट खाना खाना है। बिना न्यूट्रिशन के पॉसिबल ही नहीं है फिट होना। और एक पॉइंट और लिखो कि बिना कोचिंग के, बिना जूम सेशन के, बिना इवेंट्स के न्यूट्रिशन भी काम नहीं करता। चाहे 10 लाख का खा लो, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको पानी में तैरना है तो पहले सीखना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? अगर बिना सीखे तैरने पानी में जाएंगे तो क्या होगा? अगर आपको गाड़ी चलानी है तो पहले सीखना जरूरी है ना। अगर बिना सीखे गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा? ट्रकों के पीछे लिखा होता है, सीख कर चलाओगे तो बार बार मिलेंगे, बिना सीखे आओगे तो हर द्वार मिलेंगे। तो सीखना बहुत जरूरी है। आपको अगर फिट होना है तो आपको उन लोगों से सीखना है जो अपने आप को फिट कर चुके हैं। देखो रिजेक्शन होना, लोगों की बातें, ये सब चलता रहना है पूरी जिंदगी। ये पहले भी बोलते थे, आपको भी लोग बोलते होंगे खा लो जब तक खाओगे ठीक है, छोड़ोगे फिर से मोटे हो जाओगे। बोलते आपको? मेरे को भी बोला था। 10 साल पहले बोला था, आज भी बोलते हैं लोग। मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ जिसने मेरी जिंदगी बदली है। हो सकता है आपकी भी बदल जाए। एक ना तालाब था, पानी का तालाब था। उस पानी में उसके नीचे बहुत से कीड़े रहते थे, उनकी फैमिली थी।
पानी के नीचे रहते थे, वहीं पे खाते थे, वहीं पे रहते थे, वही उनकी जिंदगी थी, वही उनकी जिंदगी थी। तो उनमें से ना एक कीड़ा एक बार पानी के बाहर आ गया और एक और एक पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ा तो उसने देखा इतनी अच्छी दुनिया है बाहर, तो इतनी नेचर है, इतने फल लगे हैं। उसने 2-3 फल भी चखे, उसको अच्छा लगा और 2-3 घंटे में उसके पर भी निकला है, उसके पार निकला है, पानी से बाहर उड़ने लगा। उसको बहुत अच्छा लगा। उसने बोला इतनी अच्छी दुनिया है यार बाहर, हम तो पानी में गंदगी में रह रहे थे, तालाब में रह रहे थे। तो उसका वहां पे दिल लग गया, वहां रहना शुरू कर दिया। तो नीचे मेंबर्स ने देखा कि हमारा एक बंदा कम हो गया, एक पर्सन हमारा कम हो गया, फैमिली में कहाँ चला गया, टेंशन हो गई। तो एक पर्सन को भेजा, कीड़े को भेजा, बाहर जाके ढूंढ के लाओ वो कहाँ चला गया। तो वो भी बाहर आया, पेड़ पे चढ़ा, उसने फल चखे, उसके भी पंख निकल आए, तो वो भी उड़ना शुरू हो गया। तो उसने पहले वाले को ढूंढ लिया और उसको बोला तू बिना बताए आ गया, नीचे सारे परेशान है, मैं तेरे को लेने आया हूँ। उसने बोला यार जाएंगे जरूर, या तो मजा बहुत आ रहा है, एंजॉय बहुत कर रहे हैं, देखो उठते हैं कितना अच्छा लगता है। उसने बोला ठीक है, हम उनको बताएंगे, उनको भी लेके आएंगे। तो वो वो दोनों कीड़े ये सोच के नीचे गए कि हम अपने बाकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनको भी लेके आएंगे, उनको भी जिंदगी दिखानी है। जब भी वो नीचे गए और उन्होंने बोला कि हम वही हैं जो बाहर गए थे, मैं इसको लेने गया था, बाहर तो बहुत अच्छी दुनिया है। कमाल की बात बताऊं, जो नीचे थे ना कीड़े, उन्होंने उनका विश्वास ही नहीं किया। उन्होंने बोला तुम्हारे तो पंख निकल आए हैं, तुम तो पागल हो गए हो, मन तुम्हारी बातों में क्यों आए, हम तो यहीं पे ठीक हैं। ऐसे ही जब भी आप सिस्टम में आते हो, आपका वेट लॉस होता है, आप इवेंट्स में आते हो, आपके इंटरनली आप हल्का फील करते हो, आपके पंख निकल आते हैं, आपको नॉलेज आना शुरू हो जाता है। लेकिन लोग अपने आप को बदलने के लिए रेडी नहीं है, वो आपकी लालटेन फोड़ने को रेडी है। 100 में से सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बदलना चाहते हैं, जो अपने आप को टाइम देना चाहते हैं, जूम पे बैठते हैं, जिनको शेक पीना अच्छा लगता है। 2 तरह के लोग हैं, एक तो है कि पीना पड़ता है, ए फ्रेश पीना पड़ता है, शेक पीना पड़ता है, जूम में बैठना पड़ता है, और एक कहते हैं कि पीना अच्छा लगता है, जूम में बैठना अच्छा लगता है। जिनको लगता है कि हमें अच्छा लगता है वो हैंड वेव कर दो कि हमें इवेंट में आना अच्छा लगता है सर। 2 हाथ भी कर सकते हो, लात भी खड़ी कर सकते हो। ओके, तो जो आप लोग हो ना, आप लोगों के पंख निकल आए हैं, जिनके अभी जो भी तालाब में कीड़े बैठे हैं वो आपको बोलेंगे तू तो पहले ही चंगी लगती थी गोलू मोलू जी, उनका तेरा मुंह छोटा जा हो गया। बोलते हैं मेरे को कस्टमर ने बोला कि मेरे को ऐसे बोलता तो पहले गोलू मोलू चंगी लगती थी। मैंने बोला फिर आपने क्या बोला? उसने बोला मैं गोलू मोलू थी तो मैं बीमार भी थी, मुझे इतनी प्रॉब्लम थी, तब आप कहाँ थे? तब तो कोई नहीं आया मेरा हाल पूछने। अभी मेरी जिंदगी चेंज हो गई है, पता नहीं कहाँ से आ गए हो। एक ना महंत होते हैं, महंत जो ताली बजाते हैं ना, होते हैं ना, वो घरों में आते हैं, नाचते हैं। पता नहीं कहाँ से पता चलता है उनको, जब भी किसी की शादी होती है या घर में बच्चा होता है, वो हफ्ते से पहले घर में आ जाते हैं। पता नहीं उनको कहाँ से पता चलता है। पूरी जिंदगी बंदा बीमार रहता है, कीमो हो रही है, डायलिसिस हो रहा है, साला कोई नहीं आता। जिस दिन घर में शेक आ गया, फ्रेश आ गया, अगले दिन फॉलो अप करो, सर मेरे रिलेटिव आए थे, उन्होंने बोला इससे होगा, वो होगा, टीम को होगा। पता नहीं उनको कहाँ से पता चलता है। ये एक्चुअली में भगवान भेजते हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए, किस बंदे को फिटनेस देना है कि नहीं देना है। ये बात याद रखो। जो आपको लोग आज बोल रहे हैं ना, हमें भी बोला है, साथ भी बहुत ही हमें भी बोलते थे लोग, बहुत कुछ बोलते थे। मेरे को तो इतना कुछ बोलते थे कि अपनी किडनियां पिघल के बाहर आ जाएंगी। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। और मैं नया था, मैं घबरा गया है, ऐसे होगा। जिसने बोला वो हकीम था, वो तकड़ा हकीम था। तो मैंने अपने कोच को कॉल करी, सर मेरे को ना किसने ये बोला है। तो उन्होंने पहले तो स्माइल करा मेरे सर ने, हंसे फोन पे। अच्छा ऐसा बोला है, वेरी गुड। उसको बोलो उस बंदे का नाम बता दो और उसका एड्रेस दे दो, हम उसको ठीक भी करेंगे और 10 करोड़ पे नाम भी देंगे। तो मैं वापस गया उनके पास, मैंने बोला आपने बोला था किसी की किडनी पिघल के बाहर आ गई है, मुझे उसका नेम बताएं प्लीज। नहीं मैंने तो वैसे ही सुना है, मतलब हवा की डांगा मारते हैं लोग, हवा में बातें करते हैं, हम उनकी बातों में आ जाते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत, डेली हम बोलते हैं। आपको उन लोगों से सीखना है जिनके जैसा आपको बनना है। इंडिया में लोग पढ़े लिखे बहुत हैं,
बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पैसा भी बहुत है, एजुकेटेड एजुकेटेड भी बहुत है, रुतबे बहुत अच्छे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन का एंड किसी को भी पता नहीं मेरे है। को भी मेरे को भी पता नहीं था 8 साल पहले। क्लैपिंग कर दो। सिस्टम में आके मुझे पता चला कि न्यूट्रिशन क्या होता है, विस्तर फैट क्या होता है, बीएमआई क्या होता है, वेट लॉस नहीं करना है, फैट लॉस करना है, उसके बाद अपने मसल गेन करने हैं, स्किन केयर होती है, इसमें आपकी जिंदगी मेडिसिन फ्री होती है। ये बातें सिस्टम में आने के बाद पता चली है, पहले पता नहीं था। आपको पता था ये बातों का पहले? नो, हमें भी नहीं पता था। तो हम एक जैसे हैं ना सारे। मैं अक्सर बोलता हूँ कि डॉक्टर कोई वैद या कोई सियाना नहीं है। मैं एक सिंपल जा बंदा, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹਾਂ। आप में से हम लोग बाहर निकले हैं। और 1960 मॉडल है मेरा। 146 किलो वेट था और 32 गोलियां खाता था। मौत ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ ਹਾਂ। ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਕ ਪੀਣਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ। तो आपको लगता है कि जब से आपने फैट लॉस किया आपकी भी मतलब जंग होनी शुरू हो गई है, एनर्जी आ गई है बॉडी में, मूड अच्छा रहने लग गया है। तो ये सब कुछ गिफ्ट है आपके लिए। आए तो वेट लॉस करने के लिए थे या मसल गेन करने के लिए, लेकिन आपको जिंदगी गिफ्ट में मिली है। भगवान का थैंक्स करना है और अपने आप पे वर्क करना है। देखो एक क्लास में ना 70 बच्चे होते हैं, सारे पास नहीं होते, 2-4 फेल भी हो जाते हैं ना। तो मैं यहाँ पे थोड़े कोड़े शब्द बोलूंगा, कड़वे वचन बोलूंगा आपको। कुछ लोगों के रिजल्ट नहीं आएंगे, कुछ लोगों के रिजल्ट नहीं आएंगे। 90 दिन से पहले वो भाग जाएंगे, हबलाई हाथ से निकल जाएगी। वो कौन लोग हो सकते हैं? जो जूम में नहीं बैठते, बहाने बनाते हैं, लोगों की ज्यादा सुनते हैं, स्पॉन्सर की इज्जत नहीं करते, उसकी बात नहीं मानते, इवेंट की टिकट नहीं करवाते, बहाने लगाते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए हर्बलाइफ नहीं है। वैसे तो हर्बलाइफ सबके लिए है, लेकिन वो लोग हर्बलाइफ के काबिल नहीं है। तो हमें इस चीज के काबिल बनना है। जो कंडीशन है ना उनको फॉलो करना है। जब भी कोच आपको कुछ बोलते हैं तो आपको 7 वचन बोलना है। मैंने आज तक 8 वचन नहीं बोला अपने कोच को। और मुझे इस सिस्टम में 8 साल हो गए हैं। जो उन्होंने बोल दिया ओके है। मेरे को एक बार कॉल आई गुरमुख सर की कि सर आपके ना 15,000 वॉल्यूम रहते हैं इस साल के, आप डाल दो 15,000 वॉल्यूम, मतलब 15 लाख का ऑर्डर डालना है। मैंने घर भी नहीं पूछा। मैंने अपने सीनियर को बोला कि मेरा कुछ वॉल्यूम पेंडिंग, आप सारा डाल दो, मेरे कार्ड की फोटो ले लो। तो मैंने 1 घंटे से पहले अपना वो 15,000 वॉल्यूम पूरा किया, सर का कहना माना। और मुझे नहीं पता था सर ने क्यों बोला है। मुझे बाद में पता चला कि मेरे घर में 4 टिकट सिंगापुर की आ गई हैं। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। तो मुझे नहीं पता, मेरे कोच को मेरी चिंता है। तभी तो कोच को भगवान बोलते हैं। 4 टिकट मेरे घर में सिंगापुर वेकेशन की आ गई और मेरी फैमिली मेरे साथ गई। जो लोग मेरे आंटी थे ना वो भी मेरे साथ ही हो रही है। अभी इतनी अच्छी जिंदगी है यहाँ पे, तो वेकेशन भी मिलती है, एंजॉयमेंट भी बहुत है, सेहत भी मिल गई है, खुशियां हैं, लोग बड़ा प्यार देते हैं आपको। तो सब लोग मेरे साथ हो गए। चलो मेरी एक कोच की सलाह से तो उनकी रिस्पेक्ट करनी है। सिस्टम में उनका कहना मानना है। वो आपको लेके आए हैं, आपको इस पार से उस पार ले जाने वाले आपके कोच ही हैं। अगर वो आपके साथ हैं, आपके मेंटर आपके साथ हैं, तो आपकी जिंदगी बदलनी तय है। तभी तो गुरु साहब बोलते हैं, कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना हुए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान ना हुए, गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। इन बातों का ध्यान रखना, आपको सीखना है। और जो आपके कोच बताते हैं वो प्रोडक्ट आपको वैसे यूज करने हैं, कभी अपना ब्रेन नहीं चलाना है। और 21 तारीख के लिए कौन रेडी है? 21 को जशन सर आ रहे हैं हमारे पास। जिंदगियां बदलेंगी, बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे लाइफ में। जो मिशन है मार्कुस सर का, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, वो हमें लोगों को देना है मिशन। एंड लोगों को बेस्ट लाइफ जीने का अवसर देना है, खुशियों को बांटना, जिसको बोलते हैं जियो और जीने दो। यहाँ पे बहुत लेडीज हैं जो पहले रोटियां बनाती थी, अभी वो लोगों की जिंदगियां बना रही हैं। उनके लिए क्लैपिंग करो बढ़िया सी। वो तो अपना वेट लॉस करने के लिए आए थे, अभी लोगों की जिंदगियां बना रहे हैं। तो आप में वो पावर आती है, आप किसी की भी जिंदगी बदल सकते हो। बस उसको इवेंट में लेके आओ, सेशन में बिठाओ, उसको सही रास्ता दिखाओ ईमानदारी से। जिंदगी सबकी बदलेगी, हमारी भी यही से जिंदगी बदली है। काम 3 ही करने हैं, सेशन लगाने हैं, सप्लीमेंट्स को
ईमानदारी से यूज करना है, विश्वास से बिलीव से करना है, और और स्पॉन्सर का कहना मानना है। सिंपल से 3 तो काम है। अगर कर लोगे उसके आगे क्या है? स्वर्ग, सक्सेस, सक्सेस। आपके सपने सारे पूरे होने वाले हैं। सिर्फ 3 काम करने। कौन कौन रेडी कौन रेडी है? तो मेरा आपसे प्रॉमिस है, बहुत अच्छी लाइफ, बहुत अच्छी जिंदगी आपकी वेट कर रही है। आपके बच्चे दुनिया पे राज करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो सारे ओके, तो सारे आइए मिलके बहुत बड़ा करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू, ब्लेस यू। थैंक यू गुंजन, थैंक यू सर। वेलकम सर। बहुत बढ़िया। देखो लोकी मैंने ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ 11 ਤੋਂ 12 ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ 4 ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 8 ਤੋਂ 9 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਰ 11 ਤੋਂ 12 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਤੋਂ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼। ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਆਪੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ। ਔਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਇਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਚ ਪਾਰਟੀ, ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 200, 250, 300 ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਅਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ।